Hello friends, welcome to Bachao classes. I am Bachao sir, your maths teacher. But look, we are studying our first chapter of maths part 2 sets. But look, we have completed all practice sets from 1.1 to 1.5 and now we are solving our problem set first. But look, in problem set also we have completed first 3 sums. Chalo, let us solve fourth sum of the problem set. So chalo, this is our fourth sum. 70 trees were planted by Parth and 90 trees were planted by Pradnya. But chalo, 70 trees were planted by Parth and 90 trees were planted by Pradnya. 70 trees planted by Parth, 90 trees planted by Pradnya on the occasion of tree plantation week. बच्चे लोग ट्री प्लांटेशन वीक के अवसर पर 70 trees were planted by Parth, 90 trees were planted by Pradnya. Out of these 25 trees were planted by both. बच्चों लोग 25 trees were planted by both of them together. How many trees were planted by Parth or Pradnya? चलो question is how many trees were planted by Parth or Pradnya? चलो बच्चों लोग इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट दोनों सेट्स को नाम देते हैं बच्चों लोग. सेट्स क्या है? ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ और दूसरा सेट ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा. तो सॉल्यूशन में बच्चों लोग पहले तो इनको क्या नाम देते हैं सेट्स को. लेट द सेट ऑफ द ट्रीज, लेट द सेट ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ, planted by Parth. Let set of the trees planted by Parth be A. मतलब सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में यूज करना होता है. Let the set of the trees planted by Parth and the set of the trees planted by Pradnya equal to B. तो चलो कुछ ट्रीज पार्थ ने प्लांट किए, कुछ ट्रीज प्रज्ञा ने प्लांट किए. सो वी हैव टेकन लेट द सेट ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ, सेट ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ, सेट ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा. नाउ चलो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन लेट अस राइट number of trees planted by Parth, number of trees planted by Pradnya. बच्चों लोग number of A, see the information. 70 trees were planted by Parth. बच्चों लोग पार्थ ने कितने 70 trees plant किए हैं. तो number of A is what? Set of the trees planted by Parth. तो बच्चों लोग number of A कितना है? तो 70. 90 trees were planted by Pradnya. प्रज्ञा ने कितने ट्रीज प्लांट किए बच्चों लोग? 90. तो प्रज्ञा सेट ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा इज व्हाट? B. तो बच्चों लोग नंबर ऑफ B इज व्हाट? 90. नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा. एंड बच्चों लोग हमेशा ध्यान में रखो जब भी किसी सेट में एंड आएगा तो हमेशा समझो वो इंटरसेक्शन वाला सेट है. दो सेट्स का इंटरसेक्शन से बना हुआ सेट है. और जब भी सेट के अंदर और आएगा तो वो हमेशा यूनियन वाला सेट होता है. दोनों सेट का यूनियन होता है वो. तो चलो देखो यहां आउट ऑफ दिस 25 ट्रीज वेर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर. बोथ मीन्स पार्थ एंड प्रज्ञा. बोथ का मतलब हुआ बच्चों लोग पार्थ एंड प्रज्ञा. Out of this 25 trees were planted by both of them together. 25 trees were planted by both means Parth and Pradnya. जब भी and आता है तो वो सेट होगा इंटरसेक्शन से बना हुआ, दोनों सेट का इंटरसेक्शन.
और जब भी और आएगा तो वो होगा दोनों सेट्स का यूनियन। तो बच्चों लोग ये 25 क्या है? ट्रीज प्लांटेड बाय बोथ मीन्स व्हाट? बोथ मीन्स प्रज्ञा एंड पार्थ। तो बच्चों लोग एंड जब भी आएगा तो वो इंटरसेक्शन होगा। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब बोथ और से एंड, ए एंड बी। तो बच्चों लोग वो है 25। और हमें ढूंढना है हाउ मेनी ट्रीज वेर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा। और का मतलब होता है यूनियन, पार्थ और प्रज्ञा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें ढूंढना है। यूनियन का मतलब होता है, क्योंकि यूनियन कौन से एलिमेंट से सेट बनता है? ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स और दोनों के एलिमेंट्स। तो बच्चों लोग नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज question mark, we have to find. Now बच्चों लोग we are having relation between all these sets, number of A, number of B, number of A intersection B and number of A union B। इन चारों में रिलेशन है तो उसको यूज करो using formula। यूजिंग फॉर्मूला बच्चों लोग बहुत ही सिंपल रिलेशन है। एक्चुअली ये रिलेशन ऐसे भी ध्यान में रखा तो भी चलता है। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ए सेट के मेंबर्स प्लस बी सेट के मेंबर्स इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों लोग बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए के मेंबर्स प्लस बी के मेंबर्स, यूनियन के मेंबर्स प्लस इंटरसेक्शन के मेंबर्स। सिर्फ हम लोगों को बुक में यूनियन का फॉर्मूला बना के दिखा है, तो मतलब इसको इस साइड में शिफ्ट कर दिया है। तो प्लस वाला इधर आके क्या बन जाता है बच्चों लोग? माइनस बन जाता है। तो फॉर्मूला यूनियन का बनाया है। तो चलो यूनियन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। बुक में यूनियन का फॉर्मूला है तो यूनियन के लिए वही फॉर्मूला यूज करते हैं। यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला है बच्चों लोग यूनियन वाला। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इस माइनस टर्म को इधर शिफ्ट किया जाए तो क्या बनेगा बच्चों लोग? वो प्लस और जो भी फॉर्मूला मैंने बोला वही फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ बच्चों लोग पुट द वैल्यूज। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू बच्चों लोग नंबर ऑफ ए वी आर हैविंग इट इज 70 प्लस नंबर ऑफ बी 90 minus number of A intersection B we are having 25 and solve बच्चों लोग। Therefore number of A union B equal to add them 70 plus 90 बच्चों लोग कितने बन जाएंगे? 160 minus 25 number of A union B equal to, now do the subtraction। 10 minus 5 is what? 5, 1 carrier। 16 minus 3 30। तो बच्चों लोग 160 minus 25 की सब्ट्रैक्शन कितनी आती है? 135। यूनियन का मतलब मैंने बोला है और। तो बच्चों लोग हमें क्या ढूंढना था? नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा। हाउ मेनी ट्रीज वेर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा। और का मतलब यूनियन। तो बच्चों लोग नंबर ऑफ ए यूनियन बी 135, इसका ही मीनिंग क्या रहेगा बच्चों लोग? देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा इक्वल टू हाउ मच? 135। तो बच्चों लोग ये था आंसर 4th क्वेश्चन का। चलो सॉल्व करते हैं 5th क्वेश्चन को। बच्चों लोग 5th सम, एक नंबर ऑफ A इक्वल टू 20, नंबर ऑफ B इक्वल टू 28 एंड नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 36, देन नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू हाउ मच? क्वेश्चन मार्क। बच्चों लोग ये सम तो पिछले सम से बिल्कुल आसान है। वाई? पिछले सम में कम से कम हमें सेट्स खुद बनाने थे।
गुड, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी लिखना था, तो बच्चों लोग यहाँ तो सब रेडी करके दिया, ओनली वी हैव टू यूज फॉर्मूला। बच्चों लोग वी आर हैविंग रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उन चारों का रिलेशन तो हमें पता ही है, तो सिर्फ क्या बच्चों लोग फॉर्मूला यूज करना है। सॉल्यूशन, चलो फिर से एक बार लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ए 20, नंबर ऑफ बी how much 28, number of A union B 36, और बच्चों लोग हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B को यूजिंग फॉर्मूला। बोलो बच्चों लोग क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला यूनियन का बनाया है, नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B, दोनों सेट्स के मेंबर्स, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस इंटरसेक्शन के मेंबर्स, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या दिखता है चलो, नंबर ऑफ A यूनियन B प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B। A के मेंबर्स प्लस B के मेंबर्स इक्वल टू यूनियन के मेंबर्स प्लस इंटरसेक्शन के मेंबर्स, सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन हमें फॉर्मूला यूज करना है नंबर ऑफ A यूनियन B के लिए। नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। चलो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ A यूनियन B इज गिवन 36 इक्वल टू नंबर ऑफ A 20 प्लस नंबर ऑफ B चलो 28 माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो चलो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B को फाइंड करना है, तो वो इस साइड में निगेटिव पड़ा है तो मैं उसको शिफ्ट कर लेता हूं, तो चलो वो पॉजिटिव बन जाएगा। नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इस साइड में शिफ्ट कर दिया, 20 प्लस 28 चलो 48, 20 प्लस 28 कितने हो जाएंगे तो 48, शिफ्ट करते हैं प्लस 36 को इस साइड में, माइनस 36 को शिफ्ट कर दिया माइनस 36। नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B 48 माइनस 36, 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 3 1। तो चलो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B जो हमें चाहिए, तो उसकी वैल्यू है नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है कितनी बच्चों? 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, फिर सिर्फ फॉर्मूला यूज करना था बच्चों, और कुछ नहीं था। तो चलो सॉल्व करते हैं 6 सम को। बच्चों 6 सम। इन अ क्लास 8 students out of 28 have a dog as their pet animal at home. Bachalo, you knows the meaning of pet animal. Okay. In a class, 8 students out of 28 have a dog as their pet animal at home. 6 students have cat as their pet animal. बच्चों 8 students के पास डॉग है एज अ पेट एनिमल, 6 स्टूडेंट्स के पास कैट है एज द पेट एनिमल, 10 स्टूडेंट्स हैव कैट एंड डॉग बोथ, 10 स्टूडेंट्स हैव कैट एंड डॉग बोथ, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और कैट एज द पेट एनिमल। तो बच्चों लोग हमें फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल। बच्चों लोग क्वेश्चन में छोटी सी करेक्शन जरूरी है। बच्चों लोग यहां दिया है 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज देयर पेट एनिमल, 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग, लेकिन बच्चों लोग यहां 10 स्टूडेंट ऐसे भी है, 10 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स हैव कैट एंड डॉग बोथ। तो बच्चों लोग सेंटेंस कौन सा ट्रू है फिर? 8 स्टूडेंट्स out of 28 have a dog as their pet animal. 8 स्टूडेंट्स के पास क्या है बच्चों लोग? डॉग एज देयर पेट एनिमल, और यहाँ 10 स्टूडेंट्स हैव कैट एंड डॉग
मीन्स क्या चलो यहाँ होना चाहिए था 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव ओनली डॉग, ओनली वर्ड यहाँ जरूरी था चलो, ओनली डॉग एज देयर पेट एनिमल एंड 6 स्टूडेंट्स हैव ओनली कैट एज देयर पेट एनिमल बिकॉज चलो 10 स्टूडेंट्स हैविंग कैट एंड डॉग बोथ, ये 10 तो ये दोनों से ज्यादा है ना, तो 8 स्टूडेंट्स के पास सिर्फ डॉग कैसे हो सकता है, तो चलो 8 स्टूडेंट के पास डॉग कैसे होता है, कैसे हो सकता है 8, यहाँ तो 10 बच्चे हैं जिनके पास कैट और डॉग दोनों है, तो चलो यहाँ स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव ओनली डॉग एज देयर पेट एनिमल एंड 6 स्टूडेंट्स हैव ओनली कैट एज देयर पेट एनिमल। चलो ठीक है, तो यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ओनली वर्ड भी होना चाहिए था। चलो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन। पहले बच्चों लोग, कुछ बच्चों के पास डॉग एज पेट एनिमल है, कुछ स्टूडेंट के पास कैट इज पेट एनिमल, तो इनके सेट बना लेते हैं। लेट द स्टूडेंट्स, लेट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, लेट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स having, like the set of students having dog as their pet animal equal to A. So look, we have named the set of students having dog as their pet animal. Let it is set A. And set of students having cat as their pet animal equal to B. But look, let the set of students having dog as their pet animal, set A. Set of students having cat as their pet animal, set B. And let us solve चलो this sum by using Venn diagram. क्यों? अगर यहाँ हमें नंबर ऑफ ए लिखना है, नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए में कौन से आने चाहिए बच्चों लोग? ये 8 स्टूडेंट जिसके पास डॉग है वो भी, और ये 10 स्टूडेंट जिसके पास कैट और डॉग है वो भी आने चाहिए। तो नंबर ऑफ ए में हमें 8 प्लस 10 18 स्टूडेंट्स लिखने पड़ेंगे। नंबर ऑफ बी में ये 6 प्लस दिस 10 हैविंग डॉग एंड कैट बोथ, तो 6 प्लस 10 नंबर ऑफ बी कितना है बच्चों? 16 है स्टूडेंट्स। लेकिन चलो इसको सॉल्व करते हैं हम वेन डायग्राम से। तो बच्चों लोग, लेट अस सॉल्व दिस सम, लेट अस सॉल्व दिस सम यूजिंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। तो चलो दो सेट निकालते हैं। सपोज दिस इज सेट ए, स्टूडेंट्स हैविंग डॉग एज देयर पेट एनिमल। चलो सपोज दिस इज सेट बी, स्टूडेंट्स हैविंग कैट एज देयर पेट एनिमल। और बच्चे लोग एक सेट और लेना पड़ेगा फॉर सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, जिसको हम आप यूनिवर्सल सेट ट्रीट करेंगे। सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज व्हाट? यूनिवर्सल सेट। तो बच्चे लोग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेन डायग्राम। But look, rectangle denotes our universal set. Rectangle is denoting our universal set. Means पूरी क्लास का सेट, means 28 स्टूडेंट्स का सेट। यू के अंदर क्या है बच्चों लोग? 28 स्टूडेंट्स, पूरी क्लास है। यूनिवर्सल सेट मीन्स पूरी क्लास। Now बच्चों लोग 8 students have dog as their pet animal.
8 स्टूडेंट्स हैव डॉग। तो चलो डॉग वाला सेट कौन सा है? ए। तो 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज देयर पेट एनिमल। ये डॉग वाले स्टूडेंट्स। 8 students have dog as their pet animal. 6 students have cat as their pet animal. चलो 6 students have cat as their pet animal. 6 students have cat. And 10 students have cat and dog both. चलो 10 students have cat and dog both. 10 students have cat dog both. 10 students have cat and dog both. तो चलो have you understood? तो चलो 10 स्टूडेंट्स के पास ये जो पोर्शन है ये ए सेट और बी सेट दोनों का कॉमन पोर्शन है। तो चलो यहां डॉग्स भी मिलेंगे, कैट्स भी मिलेंगे। तो चलो 10 स्टूडेंट्स हैव कैट एंड डॉग बोथ। 8 students have only dog. 6 students have only cats. Okay? And look, they have asked how many students do not have a dog or cat? How many students do not have a dog or cat? Let X students do not have dog or cat as their pet animal. तो चलो जो भी पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव अ डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल, उसको हमने सपोज कर लिया x स्टूडेंट्स डू नॉट हैव डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल। तो चलो मुझे x कहां लिखना चाहिए? ए सर्कल के अंदर लिखूं, ए सेट के अंदर? नहीं, क्योंकि ये तो डॉग वालों का सेट है। बी सेट के अंदर लिखूं? नहीं, ये कैट वालों का सेट है। दोनों को बीच में लिखूं? नहीं, ये तो कॉमन कैट्स और डॉग वाला पार्ट है पोर्शन। तो बच्चों लोग x स्टूडेंट डू नॉट हैव डॉग और कैट, तो x को कहां लिखना पड़ेगा बच्चों लोग? आउट ऑफ दोनों सर्कल के बाहर। तो ये x स्टूडेंट्स कहां है बच्चों लोग? आउट ऑफ बोथ द सर्कल्स। मींस दोनों सर्कल के अंदर नहीं है, दोनों सर्कल के बाहर है। ना बच्चों लोग these x students do not have cat or dog, वो बाहर है cat dog के पोर्शन से। ना बच्चों लोग ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं? 28 स्टूडेंट्स। 28 स्टूडेंट्स are considered in a class. There are 28 students from the figure. चलो from the figure we can write simple equation. x जिनके पास डॉग या कैट नहीं है वो, देन 8 जिनके पास डॉग है, देन 10 जिनके पास कैट डॉग दोनों हैं, देन 6 जिनके पास सिर्फ कैट है। सब मिला के बच्चे लोग कितने बच्चे हैं? तो 28। सब मिला के स्टूडेंट्स कितने हैं? तो 28। कैट डॉग ना होने वाले, डॉग होने वाले, कैट डॉग जिनके पास है वो, सिर्फ कैट जिनके पास है, और सभी मिला के स्टूडेंट्स कितने बच्चे लोग? 28। सॉल्व दिस। Therefore x plus 8 and 10 18, 18 plus 6 24 equal to 28. Therefore x equal to 28. Shift this plus 24 to this side, minus 24. बच्चों लोग therefore x equal to 28 minus 24 is what? 4. और x क्या था बच्चों लोग? x students do not have dog or cat as their pet animal. तो अपना x का आंसर कितना है बच्चों लोग? 4. 4 students do not have. Therefore 4 students do not have dog or cat as their pet animal. तो बच्चों लोग ये सम अगर हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं तो ये सम थोड़ा इजी होता है। 8 स्टूडेंट्स हैविंग व्हाट? डॉग।
6 स्टूडेंट्स हैविंग व्हाट ओनली कैट्स, 6 स्टूडेंट्स हैविंग ओनली कैट, और 10 स्टूडेंट ऐसा है कि जिनके पास डॉग भी है कैट भी है। तो ये मिडल वाले क्वेश्चन में क्या जाएंगे, 10 कैट डॉग दोनों, 8 ओनली डॉग हैविंग ओनली डॉग, 6 हैविंग ओनली कैट्स, और बच्चे लोग एक स्टूडेंट ऐसे है जिनके पास कैट भी नहीं डॉग भी नहीं। तो इन इस क्वेश्चन के बाहर क्या x, और सभी मिला के बच्चे लोग स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 28। इक्वेशन फॉर्म करो 28, सबकी एडिशन कितनी रहेगी 28, एंड सॉल्व फॉर x, x इक्वल टू 4, देयरफॉर 4 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल। तो बच्चे लोग यहाँ अपना 6 सम खत्म होता है। इसके बाद भी प्रॉब्लम सेट में और ढेर सारे सम्स हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। तो चलो, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपना जो चैनल है बच्चा क्लासेस उसको सब्सक्राइब करो, और जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स जो भी 9th में स्टडी कर रहे हैं और उनको भी दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है स्टडी में, तो ये वीडियो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। तो चलो, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चों लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।